साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक भूगोल संसाधन एवं विकास के जिसके चैप्टर संख्या 3 कृषि चैप्टर के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कृषि क्या है? आंसर लिखेंगे, कृषि एक प्राथमिक गतिविधि है जिसमें फसलें, सब्जियां, फल फूल उगाना और पशुधन का पालन करना शामिल है। अगला है, उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित कर सकते हैं। आंसर होगा मृदा अनुकूलन, स्थलाकृति और जलवायु। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? आंसर लिखेंगे, स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ये एक प्रकार की कृषि गतिविधि है जिसमें पेड़ों को काटकर और उन्हें जलाकर भूमि को साफ करना शामिल है। फिर राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है और फसलें उगाई जाती हैं। भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। फिर किसान नई जगह पर चले जाते हैं। इससे हानियां हैं, वनों की कटाई की ओर ले जाना, किसी भूमि विशेष की उर्वरता का नष्ट करना, मृदा अपरदन की ओर ले जाना, पेड़ों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है और बड़ी आबादी के लिए फसलों की अपर्याप्त खेती। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? आंसर लिखेंगे, रोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जहां चाय, कॉफी, गन्ना, काजू, रबर, केला, कपास आदि एकल फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। उपज को खेत में ही या पास की फैक्ट्रियों में संसाधित किया जा सकता है। अतः ऐसी खेती के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है। विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख वृक्षारोपण पाए जाते हैं। मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, भारत और श्रीलंका में चाय इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो आंसर में लिखेंगे, सरकार किसानों को कृषि के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाती हैं, किस्तों पर ऋण की व्यवस्था उपलब्ध करती हैं ताकि वे नए कृषि उपकरण खरीद सके। सरकार फसलों को विभिन्न बीमारी से बचाने के लिए किसानों को कीटनाशक प्रदान करती हैं। सरकार किसानों को भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। सच तो यह है कि सरकार कृषि के विकास के लिए किसानों की हर संभव मदद करती हैं, सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। पहला है, उद्यान कृषि का अर्थ है। आंसर होगा फसलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। आंसर होगा पटसन। अगला है, कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश है। आंसर होगा ब्राजील। कारण बताइए। प्रश्न है, भारत में कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है। तो आंसर लिखेंगे, भारत के कई क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि है जो कृषि के लिए अनुकूल है। भारत की 2/3 आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इसका मुख्य कारण लोगों में साक्षरता की कमी है। इसलिए घनी आबादी वाला देश होने के कारण भारत को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर भोजन की उत्पादन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। आंसर लिखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं क्योंकि फसल उगाना मिट्टी की अनुकूल स्थलाकृति, उपज की मांग, जलवायु का प्रकार, वर्षा की मात्रा, प्रौद्योगिकी और श्रम जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अगला है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। आंसर में लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्ययन और संग्रहण इसके अच्छे उदाहरण हैं, जबकि तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निर्वाह कृषि और गहन कृषि। आंसर लिखेंगे, निर्वाह कृषि। निर्वाह खेती एक प्रकार की खेती है जिसे किसान अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए करता है। फसलों की खेती व्यक्तिगत उपयोग के लिए की जाती है। इसमें छोटे उत्पादन के लिए निम्न स्तर की प्रौद्योगिकी और घरेलू श्रम शामिल हैं। गहन निर्माण कृषि, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों में से युक्त जलवा और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन आदि हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित हैं। अगला है, क्रियाकलाप। बाजार में उपलब्ध गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का के बीजों को एकत्र कीजिए। उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में उगते हैं। आंसर में लिखेंगे, गेहूं दोमट मृदा में, चावल जलोढ़ मृदा, ज्वार बलुई मृदा, बाजरा बलुई मृदा, रागी बलुई मृदा और
मक्का उपजाऊ मृदा में उगते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों और इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो छात्रों, ये आपको स्वयं ही करना है। इसी के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर समाप्त हो जाता है। साथियों, यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। वीडियो पर जाकर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।